हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल टू इन आवर चैनल द स्टडी टेक। सो 9 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। यूएस ट्रेड डील, इंडिया स्टिल टारगेटिंग जुलाई डेडलाइन। देखिए, आप लोगों को मैंने इससे पहले बताया था कि इंडिया और यूएस के बीच में जुलाई से पहले अगर ट्रेड डील नहीं हो पाता है तो यूएस के तरफ से इंडिया के ऊपर, जो भी इंडिया की तरफ से प्रोडक्ट जाता है यूएस में, उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो जुलाई का डेडलाइन था, इसको यहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने एक्सटेंड करके 1 अगस्त तक किया है। और जो 14 कंट्रीज़ हैं जिनके नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जापान, साउथ कोरिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुनीसिया, साउथ अफ्रीका, आपका बोस्निया हो गया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सर्बिया, कोलंबिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, इनके ऊपर यहाँ पे नए हाइक्स का थ्रेटेंड किया है। तो नए हाइक्स इनके ऊपर इम्पोज किए जा सकें। अभी यहाँ पे आप देखेंगे टैरिफ इतना इनके ऊपर इम्पोज्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एक यहाँ पे मिनी ट्रेड डील हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है बिटवीन बोथ द नेशन। 1 या 2 दिन में आपको ये डील आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं सेकंड पेज पे। बैन ऑन फ्यूल टू ईएलवीज। ईएलवीज क्या है? एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स। तो जो व्हीकल्स की लाइफ एंड हो गई है, इनके ऊपर जो यहाँ पे फ्यूल का बैन है, इसको यहाँ पे दिल्ली में होल्ड पे रखा गया है टिल 1 नवंबर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। 4th पेज पे आते हैं। 4th पेज पे भी कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। मूविंग ऑन टू द 6th पेज। कर्नाटका गवर्नमेंट वेट्स फॉर सेंट्रल नोड फॉर 3 वाटर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस स्टेट में 3 वाटर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, और कर्नाटका की जो सरकार है, ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनका वेट कर रही है, उनकी परमिशन का वेट कर रहे हैं। ओके, द यूनियन गवर्नमेंट इज येट टू नोटिफाई द कृष्णा ट्रिब्यूनल टू अवार्ड एंड रिलीज फंड ऑलरेडी एलोकेटेड फॉर द अपर बंदरा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंड रिलीज का यहाँ पे वेट किया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन का भी वेट किया जा रहा है। द गवर्नमेंट has again petitioned the center regarding the approval of 3 of its major water projects। तो ये 3 कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, इसको लिख लीजिएगा। एक तो हो गया येती नाला होल एंड खालसा दूंदी। ठीक है, खालसा बंदूरी, जो कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, ये पहला हो गया। दूसरा अपर बंदरा टू इरीगेट द एरिड सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। एंड तीसरा हो गया आपका नोटिफिकेशन ऑफ कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल 2 अवार्ड। तो ये 3 प्रोजेक्ट है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, वाटर प्रोजेक्ट्स हैं। इनके ऊपर यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी भी सेंटर की तरफ से आने बचे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। एडिटोरियल सेक्शन पे मूव करते हैं। दोनों ही एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। पिछले 1 हफ्ते से मैं ये यहाँ पे जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है बिहार में, उसी के रिगार्डिंग ये एडिटोरियल आया हुआ है। इसके ऊपर मैं पिछले 1 हफ्ते से आप लोगों को बता रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी इस चीज़ को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मूव करते हैं ओपिनियन सेक्शन में। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हाउ फास्ट इट इंडियाज़ फास्टेस्ट मैन। अभी देखिए इंडियाज़ के फास्टेस्ट मैन की जो स्पीड है वो कितनी है, क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी रिसेंट में रिकॉर्ड ब्रेक्स हुए हैं, तो कितना रिकॉर्ड सेट हुआ है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मिनिमम 100 मीटर के कितने रिकॉर्ड सेट हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, 10.18 ये रिकॉर्ड लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है ये किनके नाम पे है? अनिमेश कुंजूर। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, और लास्ट सैटरडे को इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं
10.18 सेकंड में 10.18 सेकंड में ये 100 मीटर का जो शटल है, शूट है, इन्होंने कंप्लीट किया और इट बिकेम द फर्स्ट फास्टेस्ट मैन टू ब्रेक दिस नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस 100 मीटर। तो ये आप लोगों को नॉलेज में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ऐसे पर्सनालिटी हैं जो कि निकल के आते हैं। और चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 और चार्ट 4 में आप ये कुछ जो आंकड़े हैं ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट दिखाया गया है कि कौन कौन से यहाँ पे और प्लेयर्स हैं। जैसे कि चार्ट 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं, ओके। और 10.55 के जो सेकंड के जो स्कोर्स हैं, इससे ऊपर कितने प्लेयर्स हैं, इस रेंज में बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं। 10.45 से 10.55 के बीच में आप देखेंगे कि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन 10.15 के आसपास जो प्लेयर है वो बहुत कम है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चार्ट 2 में क्या पता चलेगा, द बेस्ट 100 मीटर रन इक्वल्स टू और बिलो 10.18 सेकेंड, ईच डॉट रिप्रेजेंट वन एथलीट एंड हिज बेस्ट रन इक्वल टू और बेटर देन कुंजूर नेशनल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुंजूर का आप देखेंगे कि ये जो रेड वाला स्पॉट हाईलाइट किया गया है ये 10.18 के आसपास है। ये 2025 का यहाँ पे ये डाटा शो किया जा रहा है, ओके। उसेन बोल्ट का जो रिकॉर्ड है, जो कि वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट रनर हैं, 9.58, ठीक है। 9.58 यहाँ पे इन्होंने सेकंड में इन्होंने अपनी क्या की, 100 मीटर का शटल जो है, 100 मीटर का जो रन है, उन्होंने इस चीज़ को कंप्लीट किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। 9.58 का जो रिकॉर्ड है वो उसेन बोल्ट के नाम है। अभी भी आप देखेंगे दूर दूर तक इनके पास कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द चार्ट 3, ऑल द 100 मीटर रन्स इक्वल टू और बिलो 10.18 सेकेंड। तो यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे डॉटेड्स और आंकड़े मिल रहे हैं, इट इज़ ऑल द 100 मीटर रन्स के ये आंकड़े हैं विच इज़ इक्वल टू और बिलो द 10.18 सेकेंड। 10.18 सेकेंड से नीचे हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और दिस चार्ट इंक्लूड एन एथलीट्स मल्टीपल रन इफ इट वॉज इक्वल टू और बेटर देन कुंजूर रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ भी उसेन बोल्ट का जिक्र किया गया है। मूव टू द चार्ट 4th, प्रोग्रेशन ऑफ 100 मीटर वर्ल्ड एंड इंडियन रिकॉर्ड ओवर टाइम। तो वर्ल्ड का जो प्रोग्रेशन है ये आप देख सकते हैं और इंडिया का जो प्रोग्रेशन है ये आप देख सकते हैं। वर्ल्ड अभी यहाँ पे 9.58 के अराउंड यहाँ पे उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड है। इंडिया में यहाँ पे कुछ बहुत लिमिटेड हमारे जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे हैं। और मैं आप सभी को बता दूँ, जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इसके तहत यहाँ पे बहुत सारे जो और प्लेयर्स हैं वो आगे सामने निकल के आएंगे और धीरे धीरे एथलीट्स जैसी चीज़ों में हम आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ राइजिंग मिलिट्री स्पेंडिंग। देखिए, जो यहाँ पे नाटो का समिट हुआ जून में, तो सारे नाटो के जो मेंबर स्टेट हैं उन्होंने प्लेज किया कि वो अपनी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसको 5% से इंक्रीज़ करेंगे, जीडीपी का 5% से इंक्रीज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो स्पेंडिंग है ये इंक्रीज़ किया जाएगा बाय 2035, बाय 2035। द प्रीवियस स्पेंडिंग टारगेट वॉज 2%। तो ये जो 5% है ये अभी रखा गया है, अभी के जून के समिट में। प्रीवियस इट वॉज 2%। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सच अ मूव इज symptomatic of the sharp increase in global military spending in the last few years. Now, what has been the historical trajectory of the military spending? According to the Stockholm International Peace Research Institute, which produced the most comprehensive database on military spending, globally military spending was $2,718 billion in 2024. तो ये रिपोर्ट जो है, इसकी जो फाइंडिंग्स है इसको लिख लीजिएगा। अक्सर ये जो सिप्री है ये न्यूज़ में रहता है, अपने जो रिपोर्ट्स और फाइंडिंग्स है उससे दुनिया को चीज़ों के बारे में बताता है कि हाँ क्या एक्चुअली फैक्ट्स हैं, क्या एक्चुअली यहाँ पे चीज़ें बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे अगर आप ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग देखें तो ये कितना है, 2024 में $2,718 बिलियन के आसपास। और इस साल में अगर आप देखें तो 9.4% के आसपास हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है एज़ पर कंपेयर टू द डिकेड ऑफ
3 से 4 डिकेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे 1980s 1990s के टाइम पर अगर आप डाटा कंपेयर करें तो उस टाइम से लेके अब तक यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है डिफेंस में, डिफेंस के सेक्टर में। ओके, और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो देश है अभी हमने भी यहाँ पे डिफेंस के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमें है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। एफडीआईज के जो फ्लोज हैं उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं हम इंडिया में ही इंडिजिनियसली बिल्ट कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें तब हो सकती हैं जब हम उसके तरफ या फिर उस सेक्टर की तरफ हम मूव करें। मूविंग ऑन टू द हु आर द बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मिलिट्री में सबसे ज़्यादा स्पेंड कौन करता है अपने जीडीपी का। तो इसमें सबसे आगे कौन है? यूएस है भैया। 997 बिलियन डॉलर के आसपास ये इन्वेस्ट करता है अपनी मिलिट्री के ऊपर। सेकंड पोजीशन पे है चाइना 314 बिलियन डॉलर, रशिया थर्ड पोजीशन 149 बिलियन डॉलर, जर्मनी कितना 85.5 बिलियन डॉलर और इंडिया कितना स्पेंड करता है 86.1 बिलियन डॉलर के आसपास हम स्पेंड करते हैं अपनी मिलिट्री के ऊपर। तो ये इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। दीज नेशंस आर द टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स। ये जो यहाँ पे नेशंस हैं ये टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स हैं। ये वर्ल्ड के पूरे 5 यहाँ पे हैं, ये टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स हैं। और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको इंक्रीज़ करके बढ़ाने की बात की गई है। और मैं आप सभी को बता दूं ऑल द नाटो मेंबर्स 32, अभी आज के डेट में 32 नाटो मेंबर्स हैं। ओके, कंबाइंड स्पेंड 1506 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो अगर नाटो मेंबर्स को यहाँ पे कंक्लूड करें, नाटो मेंबर्स के जो डाटा है उसको इंक्लूड करें तो इसके अंदर आप सभी को बता दूं सिर्फ और सिर्फ नाटो मेंबर्स की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 1506 बिलियन डॉलर है, 1506 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो इट इज़ वेरी ह्यूज, इट इज़ वेरी ह्यूमंगस। और भी यहाँ पे जो अदर कंट्रीज़ है वो स्पेंड करने के ऊपर एक्सपेक्टेशन कर रही है, साथ ही साथ इंडिया में भी चीज़ों को इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे अदर कंट्रीज़ के यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे पोलैंड कितना स्पेंड करता है, यूएस के चीज़ों को कितना यहाँ पे लेकर आया जाता है। ठीक है, द रेस्ट फॉल इन रेंज ऑफ 2.6 to 1.3%। बाकी जो अदर कंट्रीज़ है वो इस रेंज में यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑन अदर पब्लिक गुड्स। तो अदर पब्लिक गुड्स का यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। इस चीज़ को हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए मिलिट्री स्पेंडिंग्स कितना हो रहा है, कौन सा कंट्री आगे है, किस किस कंट्री का मिलिट्री स्पेंडिंग कितना है, टॉप 5 कंट्रीज़ कौन है जहाँ पे मिलिट्री स्पेंडिंग्स मैंने आप लोगों को बता दी टॉप 5 कंट्रीज़ के। ठीक है, पहला हो गया यूएस, दूसरा हो गया चाइना, तीसरा हो गया आपका रशिया, चौथा जर्मनी और पाँचवा हो गया इंडिया। तो ये पाँचों कंट्री के आप लोग नाम लिख लीजिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि आने वाले टाइम में यहाँ पे जो मिलिट्रीलाइजेशन जैसी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाली हैं। तो ये इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स इन 2023 मिलिट्रीलाइजेशन इंक्रीज इन 108 कंट्रीज एंड द ईयर सॉ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिंस वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पे देखिए मिलिट्रीलाइजेशन जैसी चीज़ें हैं ना, 2023 में यहाँ पे एक रिपोर्ट है उसने बताया था कि ये सारी चीज़ें 108 कंट्रीज़ में इंक्रीज़ हुआ है। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अगर आप देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे इस साल में देखने को मिले हैं। ऑफ कोर्स मिलिट्री स्पेंडिंग ड्रिवन बाय द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैन बेनिफिट द सर्टेन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि मिलिट्री स्पेंडिंग्स यहाँ पे इसकी वजह से हम मिलिट्रलाइजेशन जैसी चीज़ें देख रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं कुछ उस सेक्टर में इकोनॉमी को बूस्टअप करने में इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद भी करता है। येट एज स्टडी शोज there is a significant crowding out effect that is increased military spending has on domestic government health spending, the effect of which are borne more by middle and lower income countries। तो ये important है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। The present military spending of $2.7 trillion and its scale can be understood only by placing it in context of other critical global expenditures। तो यूएन का यहाँ पे जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो कितना है 2.7, तो ये भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स में है। ओके, और यहाँ पे जो वर्ल्ड में इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ से और कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। India and Brazil partnership is relevant for the world, says
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों साइड के बीच में एग्रीमेंट्स हुए ग्लोबल प्रॉब्लम्स के ऊपर दैट शुड बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग्स सेज बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ब्राजीला ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे बातचीत करके यहाँ पे जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे डायलॉग्स से। साथ ही साथ यहाँ पे ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर इन्होंने बातचीत किया है, ठीक है, टेररिज्म जैसे टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे बातचीत किया गया है। और इंडिया एंड ब्राज़ील ऑलवेज वर्कड इन क्लोज कोऑर्डिनेशन एट द ग्लोबल लेवल। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले भी यहाँ पे क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ मिलके काम किया है और आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, टेरर अटैक एक्यूज्ड इन इंडिया यूज ऑनलाइन पेमेंट सर्विस ई कॉमर्स साइट्स सेज FATF आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है। ग्लोबल यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है ये, ठीक है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टीम, ओके। और ये यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, रेड लिस्ट में यहाँ पे पुटअप करता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने बताया कि टेरर अटैक जो कि इंडिया में हुआ है, ये ज़्यादातर जो अटैक्स है उसके पहले ये क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट सर्विस, ऑनलाइन जो पेमेंट सर्विसेज है, ई कॉमर्स साइट्स हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। हालांकि जो केस है उसको ट्रांसफ़र किया गया है स्टेट एंटी टेरर स्क्वाड्स के द्वारा फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, NIA टू सबमिट progress report on Ziribam killing of women and children in 2024। तो यहाँ पे मणिपुर हाई कोर्ट ने यहाँ पे आस्क किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से टू फाइल अ डिटेल प्रोग्रेस ऑन रिपोर्ट ऑन द इन्वेस्टिगेशन फॉर द अडॉप्शन एंड किलिंग ऑफ 6 वुमेन एंड चिल्ड्रेन फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी अमिड्स द फ्लेयर ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट सीन इन मणिपुर जिब्रम डिस्ट्रिक्ट लास्ट नवंबर, ठीक है। तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट, उसके पीछे की एक जो रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट, उसको सबमिट करने के लिए यहाँ पे मणिपुर के हाई कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, नीचे की तरफ आइएगा तो कंट्री वाइड सर्वे रिवील्स डेफिसिट इन स्टूडेंट लर्निंग। देखिए यहाँ पे ये जो डाटा है इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ को हम पढ़ेंगे तो नहीं, इस डाटा को हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डाटा है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे कुछ टॉप परफॉर्मर्स हैं स्टूडेंट लर्निंग में, लेकिन हमने यहाँ पे रिपोर्ट में देखा है कि यहाँ पे ये सर्वे हुआ कंट्री वाइड में, पूरे कंट्री में यहाँ पे सर्वे हुआ, जिससे पता चला कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसमें भी हमें यहाँ पे डेफिसिट देखने को मिला है, ठीक है। हालांकि परफॉर्मर में कुछ स्टेट्स अच्छे हैं, जैसे पंजाब हो गया, केरला हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो दीज स्टेट्स आर द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन ग्रेड 3 में ये जो स्टेट्स हैं, दीज आर द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स, ओके। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। केरला, पंजाब, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव वेर द टॉप परफॉर्मर इन क्लास 6, ग्रेड 6 में ये टॉप परफॉर्मर है, ओके। ग्रेड 3 के लिए आप लोगों को पता चल गया, ग्रेड 6 के लिए पता चल गया। पंजाब, केरला, चंडीगढ़ वेर द बेस्ट परफॉर्मर फॉर द क्लास 9, ग्रेड 9 के लिए। केंद्रीय विद्यालय रन्स बाय यूनियन गवर्नमेंट रिकॉर्डेड द लोएस्ट परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स इन ग्रेड 3। ग्रेड 3 में अगर आप देखें तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है, सबसे कम परफॉर्म किया है। और इन ग्रेड 6 गवर्नमेंट एडेड एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स शोड वीक परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कूल्स ओपन किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कूल्स ओपन किए जाते हैं, उनके ग्रेड 6 में अगर आप देखें तो उनके यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस है उसमें यहाँ पे लो देखने को मिला है। अगेन यहाँ पे जो ग्रेड 9 है उसमें अगर आप देखें तो केंद्रीय विद्यालय ने बहुत यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 9 और 10th, 11, 12th की स्टडीज़ यहाँ पे ठीक है, हालांकि लोअर ग्रेड में यहाँ पे परफॉर्मेंस खराब गया है। द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट राष्ट्रीय सर्वेक्षण, इसका नाम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मली नोन एज नेशनल अचीवमेंट सर्वे हैज़ रिवील्ड दैट पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरला, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़ आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द स्कूल्स एजुकेशन, ठीक है। तो दीज आर द स्टेट्स जहाँ पे स्कूल्स अच्छे खासे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को अच्छी लर्निंग
मिल जाती हैं। और ये आप आंकड़े लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिएगा। ओके, आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसी के पैरेलल में है, विटामिन डी की डिफिशियंसीज की वजह से बहुत सारे यहाँ पे पब्लिक को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और कुछ यहाँ पे हार्श चैलेंजेस, कुछ यहाँ पे सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने बताया है ड्यूरिंग अ सेमिनार ऑन विटामिन डी डेफिशिएंसीज। ठीक है, तो ये एक हैप्पी इंडिया हेल्दी इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये अभी मैं आप सभी को बता दूँ 14th और 15th पार्ट सीरीज़ है इसका। और अगेन यहाँ पे अपने जो एडवाइस और जो यहाँ पे जैसी स्पेशलिस्ट जैसी चीज़ें हैं वो यहाँ पे डॉक्टर्स देते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, नियरली 600 एकलव्य स्कूल स्टूडेंट क्रैक्ड IIT JEE एंड नीट सेज ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे 600 एकलव्य स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने IIT JEE को क्रैक किया है, नीट को क्रैक किया है, ऐसा यहाँ पे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर का यहाँ पे कहना है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द बिजनेस सेक्शन, उबर में इम्प्लीमेंट सोशल सिक्योरिटी कोड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इस साल के लास्ट तक यहाँ पे उबर एक सिक्योरिटी कोड यहाँ पे एनेबल कर सकता है फॉर द पब्लिक। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ऑटो पार्ट इंडस्ट्री सीक नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन क्रिटिकल मटेरियल्स। क्रिटिकल मटेरियल्स के ऊपर नेशनल स्ट्रैटेजी की अब मांग कर रहे हैं ऑटो पार्ट इंडस्ट्रीज। तो ये भी यहाँ पे देख लीजिएगा, ऐसे इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस नॉलेज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, ट्रंप एंड नेतन्याहू टेक अ लैप ऑफ विक्ट्री टू मार्क ईरान स्ट्राइक। तो ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक किया उसका यहाँ पे अब ये एनिवर्सरी जैसा मनाया जा रहा है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जी आपको यहाँ पे पिक्चर में देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, व्हाइट हाउस में ये मीटिंग चल रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो डिनर है, डिनर वॉज अरेंज फॉर डोनाल्ड ट्रंप एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, तो होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।